जहां तक नीट में वेटेज की बात है तो 3 से 4 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, मैक्सिमम 7 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इस चैप्टर से। तो चैप्टर का वेटेज आपको समझ में आ गया होगा। टारगेट स्टूडेंट्स कौन है? जो बच्चे नीट का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं या जो बच्चे क्लास 11 में हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी होता क्या है? तो हम कोई भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे होते हैं वो मॉर्फोलॉजी के अंडर आता है। बात इसमें क्या करेंगे? रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स के बारे में। नेक्स्ट पैराग्राफ ऐसे ही है, कोई काम का है नहीं, क्लासिफिकेशन का बेसिस बताया गया है जो हमने सेकंड और थर्ड चैप्टर में पढ़ा, जो कि मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे होता है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, सिंपल सी बात है, जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का उसको रूट सिस्टम बोलते हैं, और जो एबव द ग्राउंड पार्ट होता है उसको शूट सिस्टम बोलते हैं। अब जहां तक रूट की बात है तो रूट तो हम जानते ही हैं, रेडिकल से ओरिजिनेट हुआ। सीड का दो पार्ट है, एक तो रेडिकल और एक प्लूमुल। तो रेडिकल जो नीचे वाली पार्ट होती है तो रेडिकल से रूट निकलेगा, और ये प्लूमुल है, प्लूमुल से सूट निकलेगा। ठीक है, तो रेडिकल से निकली प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट से ही बहुत सारे रूट निकले होते हैं। आगे आप डायग्राम में देखोगे तो सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स होते हैं। पूरे को मिला के टैप रूट सिस्टम बोला जाता है। जैसे आप ये डायग्राम देखो, ये पहले प्राइमरी रूट निकला रेडिकल से, फिर प्राइमरी से सेकेंडरी निकली, सेकेंडरी से टर्शियरी पार्ट निकला, पूरे को मिलाकर हम रूट सिस्टम बोलते हैं। ये आपका मस्टर्ड का डायग्राम दे रखा है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं मोनोकॉट के बारे में। तो मोनोकॉट के बारे में तो हम जानते हैं, जितने भी मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है। प्राइमरी रूट से बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ रूट्स निकल जाती हैं, तो पता नहीं चलता कि प्राइमरी रूट है कहां, तो प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसको ही फाइबरस रूट सिस्टम बोलते हैं, ऐसा वीट प्लांट में देखा जाता है। जितने भी मोनोकॉट्स हैं, वीट हो गया, राइस हो गया, ये सब में ये देखे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम के बारे में। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम वो चीज होता है जब रूट्स अदर देन द रेडिकल, रेडिकल से ना निकल कर वो कहीं और से अगर निकले तो इसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। आप देख रहे हैं, तो ऐसा देखने को मिलता है ग्रास में, मॉन्स्टेरा में और बनियान में। ये तीनों एग्जांपल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ग्रास, मॉन्स्टेरा, बनियान। ठीक है, अब जहां तक बात है एडवेंटिशियस रूट की तो आपने देख ली। अब है कुछ फंक्शंस, रूट के फंक्शन। तो रूट के कुछ खास फंक्शन है कि वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना, ये तो खास फंक्शन है। इसके अलावा प्रॉपर एंकरेज प्लांट पार्ट्स को प्रोवाइड कराना, रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करना, और जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का सिंथेसिस करना, ये काम होता है रूट का। रूट के बारे में एक और खास बात, रूट में नोड और इंटरनोड नहीं होते, नोड और इंटरनोड स्टेम का कैरेक्टर होता है। ये हमारा यहाँ पे बात हुआ रूट के बारे में। अब रूट से कुछ पार्ट हैं, रीजन्स ऑफ द रूट, वो हम देखेंगे। ये आपका रीजन ऑफ मैचुरेशन है, ये वाला पार्ट, अपर पार्ट रीजन ऑफ मैचुरेशन। फिर है इलोंगेशन, ये लंबा करने वाला पार्ट है तो इसको हमने नाम दिया इलोंगेशन। ये सबसे नीचे का पार्ट है जहां ग्रोथ होता रहता है, ये है नाम रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। आप सबका काम जान ले होता क्या है, ये तो रूट हेयर आपको दिख ही रहा है, रूट कैप दिख रहा है। जहां तक काम की बात है तो रीजन ऑफ मैचुरेशन जो होगा, वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करने के काम आता है। इलोंगेशन है, रूट के लेंथ में ग्रोथ की काम करता है, ग्रोथ बढ़ाने का। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, मैक्सिमम ग्रोथ के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। रूट कैप का बात है, रूट कैप हमेशा नीचे की ओर रहेगा। इसका काम क्या होता है? लिविंग तो होता ही है, इसके साथ ही ये जब जमीन में अंदर जाता रहता है तो इसको प्रोटेक्शन करने का ये काम देता है रूट्स को। ठीक है, ये बातें की गई इसके बारे में। अब जहां तक मेरिस्टेमेटिक की बात है तो हमेशा ग्रोथ होती रहेगी। ग्रोथ होगी तो इसके सेल्स कैसे होने चाहिए? तो थीन होने चाहिए, सेल्स इसके स्मॉल होने चाहिए। ठीक है, सेल वॉल मेड अप ऑफ ओनली प्राइमरी वॉल से ये चीजें बनी होती हैं। सेलुलोजिक होती है, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन होता है। आप तो उतना मत जानो, आप तो सिंपल सा जानो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में ग्रोथ होता है। ठीक है, ये सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर इसको बताया हुआ है क्योंकि ये थंब लाइक स्ट्रक्चर ये होती है, फिंगर लाइक। ठीक है, इसके आगे पढ़ोगे तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी मिलेगा। ये सब चीजें यहाँ लाइनों में लिखी हुई है। और रूट हेयर्स जो होता है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक, जो एपिडर्मल सेल से निकली होती है। रूट हेयर का काम क्या है? वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना। जो काम रीजन ऑफ मैचुरेशन का है वो काम होगा रूट हेयर्स का। तो ये हमने देखा रीजन ऑफ द रूट। खास क्या है इसके? रूट कैप क्या होता है समझ गया आपने, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन और रूट हेयर्स के बारे में। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। रूट का मॉडिफिकेशन क्या होता है? तो रूट का मॉडिफिकेशन तो सपोर्ट के लिए भी होता है, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए भी होता है और रेस्पिरेशन के लिए होता है। ये तीन चीज हम यहाँ पे देखेंगे। मींस रूट का जो बेसिक फंक्शन है उसके अलावा भी रूट का कुछ फंक्शन है जो कि रूट्स मॉडिफाई हुई उसको करने के लिए। ठीक है, जैसे टैप रूट,
आप कैरेट में देख रहे हैं, टर्निप में देख रहे हैं, एडवेंटिशियस रूट देख रहे हैं, स्वीट पोटैटो का, ये सब स्वेल कर जाते हैं इसमें फूड स्टोरेज के लिए। जैसे कैरोट में कोनिकल रूट्स वगैरह होते हैं, टर्निप में नैपी फॉर्म वगैरह रूट होते हैं, स्वीट पोटैटो में एडवेंटिशियस ट्यूबरस रूट होता है। तो ये सब चीजें थी फूड स्टोरेज के लिए। अब आता है सपोर्ट के लिए। सपोर्ट के लिए प्रॉप रूट होता है। आपने देखा होगा बनियान ट्री में, आप देख रहे हैं प्रॉप रूट ही तो है, बनियान ट्री में देखने को मिलेगा बरगद का जो पेड़ होता है। नेक्स्ट आता है स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट आपको देखने को मिलेगा मेज में और शुगर केन में, ये देखने को मिलेगा। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो रूट्स होते हैं लोअर नोड से आते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, यहीं पे गलतियां करते हैं कि अपर नोड बोलते हैं, नहीं लोअर नोड से आएगा इसमें मेज और शुगर केन, ये स्टिल्ट रूट हमने जाना। आगे हम बात करते हैं न्यूमेटोफोर की। न्यूमेटोफोर जो होता है, तो न्यूमेटोफोर में छोटे छोटे होल्स होते हैं जहां से प्लांट रेस्पिरेशन करता है। ये जनरली स्वाम्पी एरियाज में देखने को मिलता है। एग्जांपल है आपका राइजोफोरा। राइजोफोरा क्या होता है? हेलोफाइट्स होता है। आप हमेशा याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, क्या होता है? हेलोफाइट्स होता है। आगे बढ़े हम, आगे आप देख रहे हैं ये आपका एस्पेरागस है, ठीक है। ये सब फूड स्टोरेज के लिए ही यहाँ पे है। फेसिकुलेटेड रूट होता है, इसके साथ डहलिया वगैरह होता है, उतना आप मत याद रखो। ये टर्निप है, नेपिफॉर्म रूट, कैरोट है, कॉनिकल रूट, स्वीट पोटैटो है, ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट, और ये आप न्यूमेटोफोर देखिए। ये हमारा कंप्लीट हुआ पूरा रूट का पार्ट। हम आगे बढ़ते हैं स्टेम के बारे में, ठीक है। ये आपका रहा स्टेम, ठीक। तो स्टेम में खास बात क्या होती है कि स्टेम में नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रूट में देखने को हमें नहीं मिले, ठीक है। एक खास इसकी फीचर है। आगे बढ़े हम। जहां तक फंक्शन की बात है स्टेम की, तो स्टेम का फंक्शन क्या होता है? ब्रांच को स्प्रेड आउट करने में ये मदद करता है। इसके अलावा वाटर, मिनरल और फोटोसिंथेसिस को ये ट्रांसफर करने का काम करता है। इसके ब्रांच पे ही तो लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं। फूड के स्टोरेज में काम आता है। हम देखेंगे कि स्टेम मॉडिफाई हो चुकी हैं, सपोर्ट में भी काम आता है, प्रोटेक्शन में भी काम आता है, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन खास। आप तो बचपन से करते आ रहे होगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो स्टेम से ही तो हम करते हैं, स्टॉकिंग वगैरह जो होता है वो चीज। हम आगे बढ़ते हैं। मॉडिफिकेशन क्या हुआ स्टेम का? तो पहली चीज है जो फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन हुआ कि अंडरग्राउंड स्टेम जो थे वो फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाई कर गए। एग्जांपल हमारा बड़ा ही खास, पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जमीकंद और कोलोकासिया, ये स्टोर करते हैं फूड को। तो इनको ऑर्गेन ऑफ पेरिनेशन भी बोला जाता है। ऑर्गेन ऑफ पेरिनेशन हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये ग्रोथ कर पाते हैं, क्योंकि सारे चीज अंडरग्राउंड होते हैं। चाहे आग भी लग जाए तब पर भी ये फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन में भी अपने आप को मेंटेन किए हुए रखते हैं। नेक्स्ट बात आती है स्टेम टेंड्रिल्स के बारे में। तो प्लांट को क्लाइंब करने में ये मदद करते हैं, ठीक है। क्लाइंबर्स में आते हैं ये। एग्जाम्पल है गॉड्स, कोकम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन्स, ये आपका खास है। इसके अलावा पी भी आप बोल सकते हैं, मटर भी। नेक्स्ट है थॉर्न्स। थॉर्न्स में क्या होता कि ब्राउजिंग एनिमल्स इसे बचाने का काम करता है। ये कैसा हो सकता है? वुडी हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है और पॉइंटेड हो सकता है। देखिए अब मॉर्फोलॉजी के जितने भी एग्जाम्पल हैं सारे खास हैं। इसमें का एग्जाम्पल है बीसी, बोगेनविलिया और साइट्रस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस के ये जो काम आ रहा है, आप यहाँ पर दो प्लांट का नाम देख रहे हैं, तो फ्लैटेंड अपोन्सिया, फ्लेसी सिलिंड्रिकल यूफोर्बिया जिसको बोलते हैं। ये सब फोटोसिंथेसिस करने के काम आते हैं। इनको फिलोक्लेट्स भी बोला जाता है। जनरली ये डेजर्ट रीजन में देखने को मिलते हैं, एरिड रीजन्स में। तो एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, कैरी आउट फोटोसिंथेसिस वगैरह में ये मदद करता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है एनसीईआरटी में। ये पहले नाम नहीं दे रखे थे जो अंडरग्राउंड स्टेम वाले हैं, जिंजर, जमैकन, पोटैटो, ये सब आप नाम देख लेंगे। सबका नाम यहाँ दे रखा है, बोगेनविलिया है, यूजेलिस है, तो ये सब चीजें दे रखा है। अब हम नीचे कुछ बात करते हैं। कुछ प्लांट्स जो हैं मॉडिफाई कर चुके हैं अलग अलग पार्ट में। यहाँ पर चार चीज हम लोग देखेंगे, एक तो ऑफसेट, दूसरा सकर, तीसरा रनर और चौथा स्टोल। पहला हम बात करते हैं ऑफसेट के बारे में। तो ऑफसेट में दो चीजें आती हैं, पिस्टिया और इकॉर्निया। हमने नाम सुना इसलिए मैंने पहले इसको बताया आपको। इसमें होता है क्या, रोजेट ऑफ लिव्स होते हैं और टफ्ट ऑफ रूट्स होता है। मींस लिव्स का गुच्छा होता है ऊपर से, आपने देखा होगा, और रूट्स के नीचे टफ्ट होते हैं, गुच्छा होता है, ठीक। इसके नोड्स और इंटरनोड्स बहुत ही शॉर्ट होते हैं। ये अब क्लियर है आपका ये पार्ट ऑफसेट। एग्जांपल है पिस्टिया, इकॉर्निया। इकॉर्निया तो आप जानते हैं वाटर हायसिंथ। नेक्स्ट आता है सकर। सकर क्या होता कि अंडरग्राउंड स्टेम के नोड से हॉरिजॉन्टली ग्रोथ होते हैं ये, ठीक। तो ये चीज आती है सकर में। सकर का एग्जांपल आपको बनाना, पाइनएप्पल और क्रिसेंथेमम, ठीक है। इसके बारे में ये आपको याद रखना कि हॉरिजॉन्टली इसका ग्रोथ होता है। नेक्स्ट हम आगे बात करें रनर के बारे में। तो रनर में क्या होता है, ओल्डर पार्ट्स जो होते हैं वो डाई कर जाते हैं और न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये बातें की गई हैं ग्रास के बारे में, ठीक है।
ग्रास और स्ट्रॉबेरी ये आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोलन के बारे में। ठीक, तो स्टोलन का जो एग्जाम्पल है वो जैस्मिन है, जैस्मिन के अलावा स्ट्रॉबेरी और वेलिस्नेरिया वगैरह इसका एग्जाम्पल आता है। ठीक है, मिंट जैस्मिन वगैरह। हम आगे बढ़े तो ये आपने देखा स्टेम के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीफ के बारे में। लीफ क्या होता है? तो लीफ फ्लैटेंड एक स्ट्रक्चर होता है। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर एक एक्रोपेटल ऑर्डर में ये अरेंज होता है। एक्सिलरी बड ही जो होती है वो ब्रांच में आगे चलकर डेवलप हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन है, फोटोसिंथेसिस के ये काम आता है लीफ। ठीक है, लीफ के तीन पार्ट होते हैं जनरली। एक तो आप यहाँ लीफ बेस देख रहे हो, फिर पेटियोल होता है और एक लैमिना होता है। लीफ बेस से अस्टिप्यूल्स निकली होती हैं। अस्टिप्यूल्स का काम क्या होता है? एक लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये। ठीक है, तो ये दो जनरली होते हैं प्लांट में। और मोनोकॉट में जो होता है ये लीफ बेस जो होता है एक्सपैंड कर जाता है मोनोकॉट के केस में। ठीक है, जो कवरिंग कर लेता है ये पार्शियली या होली पूरे प्लांट का जो पार्ट होता है उसको कवर कर लेता है। आगे का ग्रोथ ऑफ लीफ प्राइमोडियम, पहले एपिकल होगा और फिर आगे मार्जिनल होगा, एक अलग से मैंने पॉइंट बता दिया। ये पल्विनस, पल्विनस क्या होता है? खास चीज है। पल्विनस एक स्वेलिंग होता है। पल्विनस जो है एक स्वेलिंग होता है। इसमें स्वेलिंग होने के बाद ये जनरली लेगुमिनस प्लांट्स में ही देखने को मिलता है। अब बात आती है पेटियोल की। तो पेटियोल क्या है? ये ब्लेड जो प्लांट का पार्ट है इसको एक पकड़े हुए रहता है, चाहे कितनी भी हवाएं बह रही हो उसमें ये इसको पकड़े हुए रहेगा। लीफ सरफेस को कूल करने का काम करता है कि लीफ सरफेस पे हमेशा फ्रेश एयर आता रहे। अब बात आती है लैमिना, जिसको लीफ ब्लेड भी हम बोलते हैं। इसमें तीन पार्ट्स आते हैं, वेन, मिडरिब और वेनलेट्स। वेन, मिडरिब और वेनलेट्स लीफ ब्लेड्स को बोलते हैं। ये क्या करेगा? प्रोवाइड रिजिडिटी टू लैमिना, को रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा और वाटर, मिनरल और फूड मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में भी ये मदद करता है। ठीक, इसके सेफ वेरिएबल होते हैं, कॉमन सी बात है। ये आप डायग्राम देख लो, इसमें आपको पता चल जाएगा। अब ये आगे हम बात करते हैं वेनेशन के बारे में। तो वेनेशन जनरली दो तरह की होती है। वेनेशन पहले होता क्या है? जो वेन्स और वेनलेट्स की जो अरेंजमेंट होती है हम इसको ही वेनेशन बोलते हैं। ठीक है, वेनेशन दो तरह की होती है, रेटिकुलेट एक और पैरेलल। रेटिकुलेट आप देख ही रहे हो, नेटवर्क की बनी होती है। और आगे हम बात करें तो ये होती है पैरेलल वेनेशन। ठीक, तो पैरेलल वेनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो पैरेलल वेनेशन जनरली मोनोकॉट्स में देखने को मिलती है और डाइकॉट वेनेशन ये आपको देखने को मिलेगा, डाइकॉट रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट प्लांट्स में देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम टाइप्स ऑफ लीव्स के बारे में यहाँ देख रहे हैं। जो लीव्स की जो टाइप होती हैं ये जनरली दो टाइप की होती है, एक सिंपल होता है और एक कंपाउंड होता है। जो सिंपल होता है वो इसको टच नहीं कर पाता, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इंसिजन्स को टच कर पाया है, तो यहाँ पे ये कंपाउंड लीफ होती है। जो सिंपल लीफ होती है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपका पार्ट सिंपल लीफ है और यहाँ पे ये जो वाला जो पार्ट है ये कंपाउंड लीफ है आपका। तो कंपाउंड लीफ ये है जो मिडरिब को टच ना कर पाए, मतलब जिसमें इंटायर लैमिना प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सिंपल लीफ। अगर मिडरिब को टच कर रहा है जैसे ये, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ के दो टाइप होते हैं, एक तो पिनेटली होता है। तो पिनेटली जिसमें लीफलेट्स जो होते हैं रैकिस पे प्रेजेंट होते हैं, आपका पार्ट रैकिस इसको बोला जा रहा है। ठीक है, और इसमें लीफलेट्स जो होते हैं एक पेटियोल, एक यहाँ ओरिजिन पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट जैसे सिल्क कॉटन में देखने को मिलता है। ये आपका एग्जांपल हो गया पिनेटली में नीम का और पाल्मेटली में हो गया आपका सिल्क कॉटन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं फाइलोटैक्सी, फिलोटैक्सी को देखते हैं। तो फिलोटैक्सी क्या होता है? पैटर्न होता है लीव्स का अरेंजमेंट का स्टेम और ब्रांच पे, तो इसको बोलते हैं फिलोटैक्सी। जनरली तीन तरह के होते हैं, ये अल्टरनेट आपका हुआ, ये अपोजिट और ये वर्ल्ड। अल्टरनेट आप देख रहे हैं कि यहाँ है तो एक यहाँ है, तो ये चीजों को अल्टरनेट बोला जाता है। अगर इधर से भी निकल रही है और इधर से भी निकलती है, अपोजिट के केस में आता है। और एल्स्टोनिया क्या होता है कि दो लीव्स से ज्यादा, दो लीव्स या दो लीव्स से ज्यादा अगर एक नोड से निकल रहे हैं और वर्ल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ऐसे केसेस को बोलते हैं वर्ल्ड। ठीक है, एग्जाम्पल खास है, चाइना रोज जो है, चाइना रोज एग्जाम्पल है आपका अल्टरनेट का, और यहाँ पर गुआवा है जो कि अपोजिट का और कैलाट्रोपिस वगैरह है, और एल्स्टोनिया तो वर्ल्ड का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल आपका दे रखा है यहाँ पे, एग्जाम्पल सारे इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर के, मैं बोलूं या ना बोलूं। ठीक, कैलाट्रोपिस और गुआवा। नेक्स्ट है लिव्स का भी मॉडिफिकेशन हुआ है। तो लिव्स का मॉडिफिकेशन टेंड्रल्स के रूप में हुआ जो कि क्लाइंबिंग करने में मदद आता है, एग्जाम्पल आपका पी। ठीक है, नेक्स्ट है स्पाइंस के बारे में, डिफेंस के लिए हुआ, कैक्टस में होता है ये, अपोन्सिया वगैरह में होता है। नेक्स्ट है फूड स्टोरेज, ये गार्लिक में हुआ, अनियन में हुआ, गार्लिक में
फ्लेसी लीव्स के रूप में होता है अनियन में भी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, जो पेटियोल होता है वही परफॉर्म करने लगता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो वो ऑस्ट्रेलियन अकासिया में होता है, जिसमें लीव्स स्मॉल होती हैं और शॉर्ट लिव्ड होती हैं। ठीक है, जिसको फिलोट भी हम बोलते हैं। कुछ है कि इंसेक्ट को ट्रैप करने में लगे हैं, जैसे पीचर प्लांट वगैरह हो गए, वेनस फ्लाई ट्रैप हो गया, पीचर प्लांट को नेपेंथिस या ब्लैटरबॉर्ड बोल रहे हैं। तो हमारा पार्ट था कुछ लीव्स के मॉडिफिकेशन की। हम आगे बढ़े तो हम बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। तो इन्फ्लोरेसेंस जो होता है किसी भी फ्लावर का अरेंजमेंट किसी भी फ्लोरल एक्सिस पे होता है, तो हम उसको बोल रहे हैं इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस में आप याद क्या रखोगे, पहले तो कुछ पॉइंट, एडिबल पार्ट जो कॉलीफ्लावर में हम जो खाते हैं वो इन्फ्लोरेसेंस ही खाते हैं, सनफ्लावर एक पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही होता है। ये दो पॉइंट थे। ठीक है, इसके दो टाइप होते हैं, एक तो रेसमॉस होता है और दूसरा है साइमोस। रेसमॉस और साइमोस। रेसमॉस में क्या होता कि जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रो होने लगती है। जो आप मेन एक्सिस देख रहे हो वो कंटिन्यू उसमें ग्रोथ होता रहेगा एक्रोपेटल मैनर में। मींस जो यंग वाले पार्ट रहेंगे वो आपको एपेक्स पे मिलेंगे और ओल्ड वाले बेस पे मिलेंगे। इसका जस्ट अपोजिट आप साइमोस में कर दो। साइमोस में क्या होता, फ्लावर में टर्मिनेट करने लगती हैं, पहले बेसिपेटल मैनर में होता। मींस यंग जो रहेंगे वो बेस पे और ओल्ड रहेंगे एपेक्स पे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। ये पार्ट हमारा हुआ शाइमोस। अब हम बात करते हैं फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर के बारे में तो आप जानते हैं, फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट होता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है किसी भी एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इसमें चार चीजें मिलनी होती हैं। एक तो एंड्रोइसियम होता है, दूसरा गायनोइसियम, तीसरा कैलिक्स और चौथा कोरोला। ठीक, तो एंड्रोइसियम और गायनोसियम जो होती हैं रिप्रोडक्टिव यूनिट होती हैं। ठीक है, और जो कोरोला और कैलिक्स है ये एसेसरी ऑर्गन होते हैं। ठीक, थैलेमस और रिसेप्टिकल की जहां तक बात है, थैलेमस और रिसेप्टिकल एक स्वेलन स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है प्लांट के पार्ट में, स्वेलन एंड होता है। ठीक है, जो स्टॉक जो डंटी से आप पकड़ते हो उसको बोलते हैं। आगे हम बढ़े, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं कैलिक्स और कोरोला जिनमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो इनको पेरियंथ बोला जाता है। लिली के केस में, लिलेशी के केस में ये देखा जाएगा। बाइसेक्सुअल जिसमें एंड्रोइशियम और गैनीशियम एक ही फ्लावर के पार्ट है, तो आपको लगभग फ्लावर जो होते हैं बाइसेक्सुअल ही देखने को मिलेंगे, फैबेसी, सोलेनेसी और लिलेसी। और वैसे फ्लावर जिनमें स्टेमन या कार्पेल एक ही हो तो उनको यूनिसेक्सुअल बोला जाता है। अब आपके कुछ एग्जांपल हैं, रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री और एसिमेट्री। रेडियल सिमेट्री वो जो प्लेन से अगर दो इक्वल रेडियल हाफ्स में वो अगर कट जाते हैं, प्लेन से पास होते हो, तो उनको एक्टिनोमॉर्फिक बोलेंगे। मस्टर्ड, धतूरा और चिली एग्जांपल है आपका। नेक्स्ट है जाइगोमॉर्फिक, अगर दो सिमिलर हाफ्स में वो ना कट पाए एक पर्टिकुलर प्लेन से तो उसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। एग्जांपल है पी गुलमोहर, बीन कैसिया। नेक्स्ट है एसिमेट्रिक, इरेगुलर का ये केस आता है, वर्टिकल प्लेन से जब हम इसे पास करते हैं तो दो सिमिलर हाफ्स में कट ही नहीं पाता है, तो इसको एसिमेट्री बोलते हैं। कैना इसका एग्जांपल है। फ्लावर्स ट्राइमेरस भी होते हैं, टेट्रामेरस भी होते हैं और पेंटामेरस भी होते हैं। ट्राइमेरस के केस में तीन या तीन से मल्टीपल इसके अपेंडेजेस होने चाहिए फ्लावर्स, या चार या पांच टेट्रामेरस और पेंटामेरस के केस। ठीक है, ब्रैक्ट और ई ब्रैक्टिएट। ब्रैक्ट में जिसमें ब्रैक्ट होगा, ब्रैक्ट एक रिड्यूस्ड लीफ होता है, जिनमें है तो उनको बोलेंगे ब्रैक्टिएट, जिनमें नहीं है उसको बोलेंगे ई ब्रैक्टिएट। अब आप यहाँ पे खास देख रहे हैं हाइपोगाइनस। ठीक, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और ईपीगाइनस तीन केसेस यहाँ पे आती हैं। अगर ओवरी सुपीरियर है, ठीक है, तो इसको बोल रहे हैं हाइपोगाइनस। पेरीगाइनस में हाफ इंफीरियर है, हाफ इंफीरियर है। और आप देख रहे हैं आगे एपीगाइनस जिसमें ओवरी इंफीरियर हो जाती है। ये सब सुपीरियर और इंफीरियर किस बेसिस पे बात की जा रही है, जो इसके कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोइसियम है, ये इसके रिस्पेक्ट में ये बातें की जा रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे इसके एग्जाम्पल के बारे में। हाइपोगाइनस का आपका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। पेरीगाइनस का प्लम, रोज, पीच। एपीगाइनस का गुआवा, ककंबर और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। ये तीन आपको इंपॉर्टेंट पूछा भी गया है। नेक्स्ट हम बात करें पार्ट्स ऑफ फ्लावर, तो जानते ही आप चार पार्ट अभी बताया मैंने आपको। पहला है कैलिक्स। कैलिक्स जो होता है उसमें सेपल उसका यूनिट होता है, और अगर सेपल्स यूनाइटेड हैं तो उनको गैमोसेपलस बोला जाता है। और अगर पॉलीसेपलस में सेपल्स फ्री हैं, उस टाइप का ही गैमोपेटलस होगा कोरोला में, और पॉलीपेटलस। ठीक है, कोरोला जो कंपोज होता है वो पेटल्स का होता है, ब्राइट कलर के होते हैं इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, पॉलिनेशन के लिए। कोरोला का शेप वेरिएबल होता है। ठीक है, ये आपको मैंने बताया ही, पॉलीपेटलस वाला और गैमोपेटलस। नेक्स्ट है हमारा खास एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है
कि जो अरेंजमेंट है सेपल और पेटल का किसी भी फ्लावर वर्ड के अंदर, उसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन चार तरह के होते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे फोटो। तो एस्टिवेशन में आपको पहला ये मिलता है वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट में कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, कोई किसी को टच नहीं कर रहा होता, ये वेलवेट एस्टिवेशन है। सेकंड है ट्विस्टेड, सब ट्विस्टेड फॉर्म में है। पहचानने को होता है इम्ब्रिकेट, तो इम्ब्रिकेट आप एक अंदर और एक बाहर ऐसे पहचान सकते हो। तो ये जो लास्ट वाला ये पार्ट है, एक सबसे खास है, इसको वेक्सिलरी एस्टिवेशन बोलते हैं। वेक्सिलरी आप पहचानोगे कैसे? जो सबसे अपर वाला पार्ट है स्टैंडर्ड होता है, सेकंड वाला पार्ट जो विंग होता है, और इसको बोलते हैं कील। ठीक, तो इसको वेक्सिलम भी बोलता है स्टैंडर्ड वाला पार्ट, इसलिए इसको वेक्सिलरी एस्टिवेशन बोलते हैं। इसकी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, कैसे आप एग्जांपल देखो। आप पहला है वॉल्वेट। वॉल्वेट का एग्जांपल होता है कैलाट्रोपिस, डायरेक्ट यहीं से मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहला है वॉल्वेट। वॉल्वेट को होता है कैलाट्रोपिस। ट्विस्टेड है नेक्स्ट चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन है। इम्ब्रिकेट है, इम्ब्रिकेट का कैसे और गुलमोहर। वेक्सिलरी का पी और विन, ये दोनों खास हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम एंड्रोइसियम के बारे में। हमने देख लिया कैलिक्स और कोरोला, अब एंड्रोइसियम की बात है। तो एंड्रोइसियम किस चीज के बने हैं? तो स्टेमेन, जितने भी स्टेमेन होते हैं सबको इंक्लूड करके हमने बोला एंड्रोइसियम। एंड्रोइसियम के दो पार्ट हैं, एक तो फिलामेंट और एक दूसरा एंथर। जो स्टेराइल स्टेमेन होते हैं इनको स्टेमिनोड बोला जाता है। इसमें दो केसेस हम देखेंगे, एक तो एपिपेटैलस, एक एपीफाइलस। एपिपेटैलस वो जब स्टेमेन पेटल से अटैच हो तो उसको एपिपेटैलस बोलते हैं, जैसे ब्रिंजल के केस में। और एपीफाइलस वो जब स्टेमेन पेरियन से अटैच होता है तो उसको बोलते हैं एपीफाइलस। एग्जांपल है आपका लीली। लीली और ब्रिंजल आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे आता है मोनोडेल्फस, पॉलीडेल्फस और डाइडेल्फस। तो मोनोडेल्फस के केस में स्टेमेन अगर एक बंडल में यूनाइट है तो उसको बोलते हैं मोनोडेल्फस। डाइडेल्फस मींस अगर दो बंडल में यूनाइट है तो उसको डाइडेल्फस। पॉलीडेल्फस दो से ज्यादा बंडल में अगर स्टेमेन यूनाइट है तो इसको बोलते हैं पॉलीडेल्फस। एग्जांपल है मोनोडेल्फस के चाइना रोज, ठीक है, डाइडेल्फस के पी और पॉलीडेल्फस के साइट्रस वगैरह फ्रूट्स में इसमें आते हैं। अब एक यहाँ पे खास चीज क्या है, ठीक है, यहाँ पे तो पॉलीएंड्रस आप जब स्टेमेन फ्री केस में हो, ठीक है, तो उसको पॉलीएंड्रस यहाँ पे बोला जा रहा है। नेक्स्ट बात यहाँ पे खास है वेरिएशन जो लेंथ का होता है फिलामेंट के अंदर। फिलामेंट का वेरिएशन होता है जो फ्लावर के अंदर, तो उसका एग्जांपल है सेल्विया और मस्टर्ड। तो सेल्विया और मस्टर्ड जो होते हैं, आप आगे पढ़ोगे टेट्राडाइनेमस कंडीशन, ये ब्रासिकेशी में देखी जाती। एग्जांपल सारे पूछे गए थे उसके, उसमें से आपको चूज करना था। नेक्स्ट बात आती है, जैसे इसमें साल्विया की अगर बात करें तो साल्विया डाइडेनमस होती है और मस्टर्ड टेट्राडाइनेमस कंडीशन में आता है। नेक्स्ट हम बात करें गायनोइशियम की आगे। तो गायनोइशियम जो होता है एक या दो, एक से ज्यादा कार्पेल का बना हुआ होता है या पिस्टिल का। इसमें तीन पार्ट आते हैं, अस्टिग्मा, अस्टाइल और ओवरी। ये तो जानते ही हैं। अस्टिग्मा सबसे डीप पार्ट होता है किसी भी अस्टाइल का, ठीक है। रिसेप्टिव प्लेटफॉर्म होता है पॉलन ग्रेन के लिए, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। नेक्स्ट है इलोंगेटेड, जो इलोंगेटेड ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ओवरी और स्टिग्मा को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। लास्ट हमारा पार्ट होता है ओवरी। ओवरी जो होता है नीचे का बेसल पार्ट होता है जिसमें ओवेरियन कैविटी होते हैं, जिनमें लॉक्यूल्स वगैरह होता है। इनमें खास क्या है, एपोकार्पस और सिनकार्पस। एपोकार्पस जब मल्टी कार्पलरी कंडीशन जब फ्री केसेस में हो तो इनको एपोकार्पस बोला जाता है, और जब सारे कार्पेल्स फ्यूज होते हैं तो इनको सिनकार्पस बोला जाता है। एपोकार्पस की एग्जांपल रोज लोटस और 12th में आपका दे रखा है माइकेलिया। और यहाँ पे सिनकार्पस है तो मस्टर्ड, टोमेटो और पेपेवर, इसके एग्जांपल पेपेवर वहां दे रखा है। तो ये चीज आप याद रखेंगे यहाँ। नेक्स्ट है इसमें प्लेसेंटेशन के बारे में। तो प्लेसेंटेशन जो होता है ओव्यूल्स का अरेंजमेंट किसी भी ओवरी के अंदर, तो उसको प्लेसेंटेशन बोलते हैं। 5 तरह के होते हैं। पहला ये हमारा है मार्जिनल, ठीक। तो मार्जिनल का आप एग्जांपल याद रखोगे पी। पेराइटल, पेराइटल का आप एग्जांपल याद रखोगे मस्टर्ड और आर्जेमोन। नेक्स्ट है आपका ये, तो इसका एग्जांपल है आपका एक्साइल, इसको बोलते हैं। एक्सिस पे होता है चाइना रोज, टोमेटो और लेमन। फ्री सेंट्रल का है डायंथस और प्राइम रोज, ठीक। तो ये आपका फ्री सेंट्रल हो गया। और ये आपका बेसल है, बेसल में सनफ्लावर और मैरीगोल्ड इसका एग्जांपल है, ठीक है। ये डेफिनेशन तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो आप इतना बस याद रखो। तो चलिए अब फ्रूट के बारे में बात करते हैं। तो फ्रूट के बारे में तो आप जानते ही हैं कि फ्रूट एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का। एक राइपेंड ओवरी है या कहें तो मैच्योर ओवरी ये होता है। एक चीज होती है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में बिना ओवरी के फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऐसी केसेस बनाना में देखी जाती हैं, एग्जाम में पूछी हुई, ठीक है। फ्रूट में पेरिकार्प होता है जो वॉल होता है, आउटर वॉल। तो उसके जनरली 3 टाइप होते हैं, ईपी, मेसो और इंडोकार्प।
इपिकार्प सबसे आउटर लेयर होता है, इंडोकार्प इनर लेयर होता है, बीच में होता है मिडिल। ठीक है, पेरिकार्प चाहे तो ड्राई हो सकता है, चाहे तो फ्लेसी हो सकता है। हम आगे देखें, दो एग्जांपल दे रखे हैं, एक तो एपिकार्प, मेसोकार्प, इंडोकार्प। आप मैंगो में देखो, मैंगो का जो सबसे अपर पार्ट है जिसे हम फेंक देते हैं वो एपिकार्प है। नेक्स्ट है हमारा मेसोकार्प, बीच वाला पार्ट है। इंडोकार्प जो होता है गुठली जो हम फेंक देते हैं वो इंडोकार्प है। आपको एपिकार्प और मेसोकार्प कोकोनट में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि मार्केट में आती ही नहीं है। और जो इंडोकार्प है, जो आप जिससे तोड़ते हो तब जाके अंदर से निकलती है कोकोनट, तो वो होती है इंडोकार्प। और जो हम खाते हैं उसमें वो इंडोस्पर्म खाते हैं, वो आप याद रखेंगे। मैंगो और कोकोनट का जो फ्रूट होता है वो ड्रूप होता है। ठीक, मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से ये डेवलप हुई होती हैं, वन सीडेड होता है, जानते ही हैं। ठीक है, मैंगो में पेरिकार्प का वेल डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, आपको मैंने बताया ही, एपिकार्प, मेसोकार्प और इंडोकार्प। ठीक है, कोकोनट जो कि ड्रूप होता है इसका फ्रूट, मेसोकार्प इसका फाइबरस होता है जिससे रस्सियां बनाई जाती हैं, कोयर बनाया जाता है। ठीक है, हम आगे बात करते हैं सीड की। तो सीड तो आप जानते ही हैं, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को हम सीड बोलते हैं। ठीक है, तो सीड के जनरली तीन पार्ट होते हैं, सीड कोट, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। अगर डाइकोट की बात करें तो एक रेडिकल होता है जिससे रूट का फॉर्मेशन होता है, और प्ल्यूमल जिससे सूट का फॉर्मेशन होता है। अगर उसमें एक कोटिलेडन है तो वीट और मेज के केस में, दो कोटिलेडन है तो ग्राम और पी के केस में। जो स्ट्रक्चर होता है कोई भी डाइकोट सीड का, तो उसमें दो कवरिंग होती है, आउटर तो टेस्टा, इनर तो टेगमेन। एक उसमें हाइलम होता है, हाइलम एक अस्कार होता है जो कि सीड कोट पे होता है, जो कि डेवलपिंग सीड्स को फ्रूट के साथ जोड़ने में मदद करती है। आगे एक माइक्रोपाइल होता है, माइक्रोपाइल का तो आप काम जानते ही, एक स्मॉल पोर होता है एक सीड कोट में, जो कि ऑक्सीजन और वाटर का ड्यूरिंग जर्मिनेशन इसको एंट्री पहुंचाने में मदद करता है, माइक्रोपाइल। ठीक है, आगे हम बात करें तो दो चीजें हैं, एक इम्ब्रायोनल एक्सिस और दो कोटिलेडन होते हैं जो आप देख ही रहे हैं। इम्ब्रायोनिकल एक्सिस ये रहा, ये वाला पार्ट, प्लूमल और रेडिकल है, हाइलम आप यहाँ देख रहे हैं, माइक्रोपाइल। ठीक, आगे इंडोस्पर्म और नॉन इंडोस्पर्म, दो चीजें हैं। इंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, अगर जिसमें इंडोस्पर्म में फूड है तो उसको बोलते हैं इंडोस्पर्मिक, जिसमें इंडोस्पर्म में फूड ना होकर कोटिलेडन में फूड होता है तो उसको बोलते हैं नॉन इंडोस्पर्मिक या नॉन एल्बुमिनस। एग्जांपल खास है, एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, 11 12 दोनों को इंक्लूड कर मैं बोल रहा हूँ। इंडोस्पर्मिक, इंडोस्पर्मिक में सारे मोनोकॉट आएंगे कैस्टर को छोड़कर, जैसे वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, ग्रासेस, राइस। ठीक है, ये चीजें हुई इंडोस्पर्मिक के बारे में। नॉन इंडोस्पर्मिक के एग्जांपल में सारे डाइकॉट्स आएंगे, एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, जितने भी डाइकॉट्स आएंगे वो तो है ही, उसके अलावा एक ऑर्किड है, एक्सेप्शनल केस, जो कि आता है मोनोकॉट लेकिन आता है नॉन इंडोस्पर्मिक। एग्जांपल है पी बीन, ग्राम, ग्राउंडनट, सनफ्लावर वगैरह आते हैं। अब हम बात करते हैं मोनोकॉट के स्ट्रक्चर के बारे में। तो जितने भी मोनोकॉट्स हैं आपने देखा है कि सारे इंडोस्पर्मिक होते हैं, वही लाइन लिख रखा है, ऑर्किड्स नॉन इंडोस्पर्मिक होता है। अब इसमें कुछ चीजें खास हैं, एलिरॉन लेयर, अस्कुटलम और कोलेप्टाइल और कोलोराइजा। कोलेप्टाइल और कोलोराइजा, कोलेप्टाइल प्लूमस पी है यहाँ पे तो ये प्लूमस से रिलेटेड है, कोलोराइजा तो रेडिकल से रिलेटेड है, आर। ठीक है, तो इसको कवरिंग प्रोवाइड करेगा। अब एलिरॉन लेयर क्या होता है, तो एलिरॉन लेयर एक प्रोटीन का लेयर बना हुआ होता है, प्रोटीनियस लेयर होता है, ये एक कैरेक्टर होता है किसी भी मोनोकॉट का, तो आप याद रखोगे एलिरॉन लेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है स्कूटलम, तो ये सील्ड शेप का होता है, स्कूटलम एक लार्ज होता है शेप का, तो ये स्कूटलम होता है। तो आप नीचे डायग्राम देख रहे हो, मेज का डायग्राम दे रखा है, ये वाला पार्ट आपका इंडोस्पर्मिक है, इंडोस्पर्म, और ये जो दे रखा है आपका ये वाला पार्ट जो बना रखा है इसको एलिरॉन लेयर इसको ही बोलते हैं। ठीक है, और ये स्कूटलम आपका ये वाला पार्ट सील्ड शेप का ये पार्ट है। कोलेप्टाइल है, प्लूमल को कवरिंग दे रहा है, कोलोराइजा है, रेडिकल को कवरिंग दे रहा है, ये आप याद रखोगे स्ट्रक्चर। ये तो है ही, आपको इंडोस्पर्म का पार्ट दिखा रहा है, यहाँ पे एम्ब्रियो का ये पार्ट दिखा रहा है। ठीक है, स्मॉल होता है, लोकेशन आपको देख रहे हैं इंडोस्पर्म के ग्रुप में यहाँ सिचुएटेड है। आगे हम पार्ट देखें, कुछ टर्म्स हैं सेमी टेक्निकल टर्म्स जो कि हम यूज करते हैं, काम आपके क्या आता है, एक तो बीआर है जो कि ब्रैक्टिएट की काम आता है, के फॉर कैलिक्स, सी फॉर कोरोला, पी फॉर पेरियंथ, ए फॉर एंड्रोशियम, जी फॉर गाइनोशियम। जी अगर नीचे डैश लगा है तो सुपीरियर ओवरी के केस में, जी के अगर ऊपर डैश लगा है तो इंफीरियर ओवरी के केस में। मेल का तो जानते ही हैं, फीमेल के बारे में, और बाइसेक्सुअल में ऐसा केस देखा जाता है। ठीक, अगर फ्यूजन होता है तो ब्रैकेट से दिखाते हैं, अगर एडहेशन होता है तो यहाँ पर लाइनिंग बनी हुई रहेगी, जैसे ये इस तरह से लाइनिंग रहेगी आपकी,
अब आते हैं डायरेक्ट इस पे। 3 फैमिलीज हमें पढ़नी है, फैबेसी, सोलेनेसी और लिलेसी। ये डायग्राम आपका ब्रैसिकेशी का फ्लोरल डायग्राम दे रखा है और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ब्रैसिकेशी आप याद रखेंगे ये है, और हमें पढ़ना क्या है, फैबेसी। तो फैबेसी कोई पेपरोनिडी फैमिली का ही एक मेंबर होता है, सब फैमिली, ठीक है। लेगुमिनेसी फैमिली का एक सब फैमिली होता है पेपरोनिडी, जिसे फैबेसी भी बोलते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर से क्वेश्चन आज तक नहीं पूछे गए, ना पूछे जाएंगे। लिव्स की जहां तक बात है, तीनों के अल्टरनेट ये होते हैं, ठीक है। ये आपका फ्लोरल डायग्राम नीचे है, और फ्लोरल डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्लोरल फार्मूला, ठीक। इसमें इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो रेस्पॉन्स होता है, ठीक। फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर तो सबके बाइसेक्सुअल ही मिलेंगे आपको। अब इस फ्लोरल फार्मूला से ही आप बता दोगे, जैसे के इसका है तो 5 में इसमें सेपल्स जो होंगे वो 5 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें फ्यूजन दिखाया जा रहा है ब्रैकेट से, तो इसी तरह आप इसको पढ़ लेंगे। और जी नीचे डैश लगा रखा है तो मींस ओवरी सुपीरियर होंगी, एक है तो मोनोकार्पेलरी होंगी, ठीक। तो ऐसे आप बिल्कुल कर लोगे। इसमें वेक्सिलरी एस्टिवेशन इंपॉर्टेंट है। वेक्सिलरी एस्टिवेशन मैंने आपको बताया, इसमें एक स्टैंडर्ड होता है, एक विंग होता है और एक कील होती है जिसको करीना भी बोलते हैं, ठीक है। ये आप याद रखोगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एग्जांपल सारे इंपॉर्टेंट हैं, एग्जांपल आप सारे इंपॉर्टेंट याद रखोगे। सोलनेसिस को पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया वेजिटेटिव कैरेक्टर नहीं खास है। और ये हम आगे बढ़ते हैं तो लिव्स की जहां तक बात है अल्टरनेट ही होती है लिव्स, सेम। ये सब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी फ्लोरल फार्मूला से। आपको सिर्फ इसके अलावा याद क्या क्या रखना है, एस्टिवेशन वॉल्वेट होती है, ठीक। एस्टिवेशन आप याद रखोगे, और साइमोस सोलेनम के केस में ये देखी जाती है। बेरी और कैप्सूल फ्रूट है ही, इंडोस्पर्मिक होता ही है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सारे इसमें आपको याद रखना है, चाहे बेलाडोना हो, अश्वगंधा हो, टोमेटो हो, ब्रिंजल हो, पिटूनिया वगैरह हो, सब कुछ आपको याद रखना है। नेक्स्ट है लिलेसी, एक मोनोकॉट का सिर्फ यही फैमिली है, दोनों हमने जो पढ़ा वो डाइकॉट की फैमिली है। ये लिली फैमिली इसको बोलते हैं। इसमें कुछ खास एक स्टिपुलेट का कंडीशन देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें आगे 3+3 की ये बात की जाती है। पेरियंथ में हम आपको बताया था कैलिक्स और कोरोला को आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, लिलेसी की ही केस में देखी जाती है। फ्लोरल फार्मूला हमारा ये रहा, ठीक। आपके अच्छा ये जो आप देख रहे हो ट्राई कार्पेलरी, आप सिंपल से याद रखोगे FSL मींस फैबेसी सोलेनेसी लिलेसी। फैबेसी में मोनोकार्पेलरी, इसमें बाइकार्पेलरी, इसमें ट्राइकार्पेलरी। इसी तरह आपको चलेगा ये सब मोनोलॉकुलर, ट्राइलॉकुलर, बाइलॉकुलर और ट्राइलॉकुलर, ये सब आप याद रखोगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के सारे एग्जांपल इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ खास हैं, जैसे ये इन्फ्लोरेसेंस को जोड़ा गया है इस बार, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है। एलियम सेपा ये है, अनियन का साइंटिफिक नेम ये होता है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। इसमें मैंने पीडीएफ नहीं बना रखा था क्योंकि जो लाइनिंग वो मैं अंडरलाइन नहीं कर पाया, टाइम तो नहीं था मेरे पास। मैं कभी आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, इसकी जो पीडीएफ लिंक होगी। मैंने 2 हाइलाइटर को हमेशा यूज करता हूँ, एक रेड हाइलाइटर से वो चीजें अंडरलाइन होती हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं, येलो से जो चांसेस होते हैं वो। तो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा पीडीएफ फाइल उसकी, तो आप वहां से ये देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।